नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर्यन मैथ विद कमलेश सर के चैनल पे। आज हम लोग यूपीपी में जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट सीरीज 2 यूपीपी सेकेंड बैच, लाभ और हानि से ये टेस्ट हुआ था। लाभ और हानि, इस पेपर का आज हम लोग आंसर के और सॉल्यूशन को देखेंगे। आप सभी यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन गणित का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गणित से प्रश्न बनाए जा रहे हैं उसके लिए शाम 7 बजे हम लोग लाइव आते हैं। क्लियर? तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम लोग पेपर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप देखिएगा। पहला प्रश्न 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, तो 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब देखिए, प्रश्न बहुत सिंपल है। ये 1 रुपये में 9 की दर से बेच रहा है, तो इसको हानि हो रहा है 4% का। तो इससे ये क्लियर है कि वो 1 रुपये में कम की दर से वस्तु खरीद के लेकर आया है और ज़्यादा वस्तुएं बेचना शुरू कर दिया, इसीलिए उसको हानि हो रहा है। तो सबसे पहले आप पता करिए कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदा है। तो खरीदा होगा कम, तो कम नंबर लाने के लिए ऐसे करिए, 9 गुणते, पहले वाले प्रश्न का ये सॉल्यूशन है, 9 गुणते ये 4% हानि का मतलब 96/100। इतने को आप हल करेंगे तो 1 रुपया में खरीदने वाला नंबर मिल गया। अब यहाँ पे 44% लाभ लेने के लिए बोल रहा है। तो जब 44% लाभ आपको चाहिए तो 1 रुपये में जितनी वस्तुएं खरीद के लेकर आए हैं उससे कम ही वस्तु बेचिए और कुछ वस्तुओं को बचाइए, तब जा करके आपका लाभ होगा। तो यहाँ पे कम वस्तु बनाने के लिए अंश वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए और हर वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए। 144, ये 100 से 100 कट गया। अब ये 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, तो ये 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 छके 54 हो गया और 16 छके 96, तो ये बनेगा 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 6 आएगा। 1 रुपया में उसको 6 बेचना पड़ेगा, तब जाके 44% का लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 5% लाभ होता। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। अब 21,000 रुपये में बेच रहा है तो इसको 5% का लाभ हो रहा है। तो लाभ के केस में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होता है। तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे सीपी को पता करेंगे तो 21,000 गुणते 100 बटा में 105 हो जाएगा। अब इसको हल कराएंगे तो आपको सीपी मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। अब यहाँ बोल रहा है 15% लाभ पे बेचिए, तो ये 15% लाभ पे यानी जितने में खरीदा उससे ज़्यादा बेचना पड़ेगा। तो 115 बटा में 100 हो जाएगा। अब ये 100 से 100 कट गया। अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी के 10 और 5 तिहाई 15, आइए 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 21 से ये कट गया, 21 एकम 21, तो ये मिला यहाँ पे 1,000। अब 1,000 से 23 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23,000। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 23,000, यानी ऑप्शन नंबर ए में 23,000 दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 23,000। चलिए आप अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर हानि का प्रतिशत है
यानी 3 नंबर क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन आप सभी देखें। तो ये बनेगा 15 CP बराबर 20 SP। अब ये CP बटा में SP बनाएंगे तो ये बनेगा 20 बटा में 15। इसका मतलब कि आप 20 में खरीद करके 15 में बेच दिए, तो इस पे कितने की हानि हो गई? 5 की। अब इसी को हानि प्रतिशत पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ 5 की हानि हो रही है किस पे? 20 पे। हानि हमेशा CP पे होता है, गुणे 100%, गुणे 100%। ये 0 से 0 कट गया, 2 पाँचे 10, पाँचवा 25, तो इसको 25% की हानि हो गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 25%। 25%। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। पिछला जो प्रश्न 3 नंबर आप हल किए उसी टाइप का ये भी प्रश्न है। तो ये बनेगा 40 CP बराबर 25 SP। अब इस नंबर को हल करेंगे, CP बटा में SP बराबर 25 बटा में 40। अब निकल गया कि CP आपका 25 में खरीदे हैं, 40 में बेच रहे हैं, तो यहाँ कितने का प्रॉफिट आपको हो गया? 15 का। अब इसी को आपको लाभ परसेंट में बदल देना है, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100%। तो 15 का यहाँ आपको लाभ हो रहा है 25 पे, गुणे कितना? 100%। 100%। 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना मिलेगा? 60%। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 60%, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप सभी देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 462 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? ए का आपको CP पूछ रहा है। अब जरा देखिए, ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। तो ए एक वस्तु को 10% लाभ पे बेच रहा है, तो यहाँ मानिए कि ए का CP जो बनेगा वो 100 बनेगा। अब 10% लाभ पे बेचेगा तो इसको 110 में बेच देगा। अब बी क्या किया कि 5% लाभ पे सी को बेच दिया, तो ये 110 गुणे 105 बटा 100। अब इतना यूनिट बराबर हो गया 462, क्योंकि सी इसके लिए 462 भुगतान कर रहा है, तो आप इसी से यहाँ 462 रख दीजिए। तो 1 0 से तो 1 0 कट गया। अब इस नंबर को आप काटेंगे तो 11 एकम 11 हो गया, 11 44, 11 दूनी 22। अब 5 से काटेंगे तो देखिए 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, अब 5 दूनी के 10, 21 एकम 21, 21 दूनी 42। तो ये 1 यूनिट का नंबर मिल गया। 2 दूनी के 4, 4, 1 यूनिट का नंबर मिला 4। और जब 4 मिल गया तो जो CP ए का है वो 100 यूनिट है, तो इसी में आप गुणा करा दीजिए किससे? 4 से, तो ये बन जाएगा 400। तो ए ने जो खरीदा था वो 400 में खरीदा था, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 400 रुपया। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। यदि उसने 80 रुपये कम में बेचा होता तो उस पर 10% की हानि होती। तदनुसार उस घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपया? अब यहाँ पे CP 100% का होता, तो 30% लाभ पे बेचा होता तो 130% मिला होता। अब यहाँ 80 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% हानि का मतलब 90% मिला होता। तो ये दोनों पे डिफरेंस देख लीजिए कितने का, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे 40% बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए, तो ये 30% और 10% जोड़ेंगे तो बनेगा 40%। तो ये 40% बराबर हो गया 80, तो 1% बराबर हो जाएगा 2, 1% बराबर 2। तो जब 1% बराबर 2 हो गया
तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, लागत मूल्य हमेशा 100% होता है। दोनों साइड में आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये 100% बराबर 200 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 200, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सभी लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप दोनों परसेंटेजों को जोड़ दीजिए। लाभ और हानि के केस में जुड़ता है, जहाँ पे प्रॉफिट होगा ये जुड़ जाएगा। अरे घटेगा, जहाँ पे प्रॉफिट और हानि का नंबर देगा वहाँ पे जुड़ता है। अभी दोनों नंबर प्रॉफिट हो तो ये क्या होगा, घटेगा। अभी ये हानि हानि दोनों नंबर तो क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये नंबर दिया है तो आप इसको जोड़ेंगे। तो जब इसको आप जोड़ेंगे 8% और 8% को बनेगा 16%। तो ये 16% बराबर 28 हो गया। अब आप 1% का नंबर निकालिए। तो 4 चौके 16 और 4 साते 28। तो 1% का नंबर आपको मिला 7/4। अब जो 100% होता है वही सीपी होता है। तो ये दोनों पक्षों में 100% से गुणा कर दीजिए। तो ये 100% बराबर बनेगा 7/4 गुणते 100। 4 से काटेंगे इसको तो ये 25 हो जाएगा। 25 साते 175। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 175, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% की हानि कमाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल राशि कितने रुपए की है। आपसे इस प्रश्न में पूछता है कि कुल कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुआ, तो आप कहेंगे कि हमेशा x²/100% की हानि होती है। तो यहाँ पे x का नंबर 25 दिया है, दोनों नंबर ये समान होता है उस केस में। अब यहाँ पे हानि परसेंट जब आप निकालेंगे तो ये 25 का स्क्वायर, तो ये 625 बनेगा। ये 25 का स्क्वायर बटा में 100% की हानि होता है, 100% की हानि हो गया। अब इसको हल कराएंगे तो ये बनेगा 625 बटा में 100। तो ये मिल जाएगा 6.25%। इतना परसेंट की हानि हो रही है। अब इतने की हानि हो रही है तो यहाँ पे 2 वस्तुओं को जो बेच रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन चल रहा, तो ये आपका एसपी बनेगा 240। तो 240 बनेगा, तो यहाँ पे आपको 6.25% का हानि हो गया। तो 6.25% का आप फ्रैक्शन निकालेंगे। 6.25% का फ्रैक्शन जब आप निकालेंगे तो ये बनेगा 6.25% का फ्रैक्शन। तो ये बटा में 100 हो जाएगा। ये दशमलव हटेगा, फिर 100 एक बढ़ेगा, दशमलव खत्म हो गया। 25 25 हम 625 और 25 चौके 100, 25 25 चौके 100, 1/16 बनेगा, 1/16। तो ये सीपी आपका हो गया 16 और आपका हानि हो गया कितना, 1। तो यहाँ पे आपका एसपी कितना हो रहा है, 15। एसपी आपका यहाँ पे 15 मिल रहा। तो जब एसपी आप निकालेंगे तो एसपी आपको 15 यूनिट मिला। तो एसपी बराबर एसपी, ये 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 240 को। 1 यूनिट का नंबर निकालेंगे तो 15 एकम 15, ये आपका 9, 90, 15 छक्के 90, 16 हो जाएगा। 1 यूनिट का नंबर आपको 16 मिला। तो जब 16 मिला तो ये 16 सीपी है आपका। तो 16 में 16 का गुणा करा दीजिए। अच्छा है, आप बोल दीजिए आपसे क्या पूछ रहा है। इस प्रकार उसको कितने रुपए की हानि हुई। तो यहाँ हानि 1 ना यूनिट हो रहा है, तो इसका मतलब 16 रुपए की इसको इस बिजनेस में हानि हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 16 रुपए की हानि। क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया। 25% लाभ, 25% हानि दिया। इसका आप पहले हानि वाला परसेंटेज निकालिए, 6.25% होगा। तो 6.25% ऑप्शन में नहीं दिया है, आपको रुपए में हानि पूछ रहा। तो 6.25% का फ्रैक्शन लेंगे तो बनेगा 1/16।
अब ये सीपी हो गया 16 और एक की हानि हो गई, तो 16 में से एक घटेगा तो एसपी मिलेगा 15। तो ये दोनों कुर्सी को बेचेंगे 240 मिलेगा विक्रय मूल्य। तो ये 15 बराबर 240, एक बराबर 16, तो इसका मतलब कि यहाँ हानि हो रही है एक की। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अमन प्रति 99 रुपए की दर पर 2 कुर्सियां बेचता है। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। उसके लिए उसका हानि का परसेंट क्या रहा? 10 स्क्वायर बटा 100, 10 स्क्वायर बटा 100% की हानि। हानि ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होती है। ये 100 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 बटा में 100 यानी 1% की हानि। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1% की हानि। चलिए अगले वाले प्रश्न को सभी लोग हल करें। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेचा। उसका लाभ है, आपसे उसका लाभ पूछ रहा है कितना होगा। तो इस प्रश्न को मैंने आपको हल करवाया है वस्तु रुपया पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि वस्तु कितना दिया और रुपया कितना दिया। तो वस्तु को वस्तु के नीचे लिखिए। तो यहाँ 4 रुपए में 5 वस्तु, 5 वस्तु, और यहाँ 5 रुपए में 4 वस्तु। अब इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये 5 25 हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 और ये 16 नीचे आ जाएगा और गुणे 100%। इसी नंबर को आपको हल कराना है। तो ये 25 में से 16 घटेगा तो 9/16, 9/16 गुणते 100%। 4 से काटेंगे ये 25 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। अब ये 25 नामा 225 हो गया, अब बटा में 4%। अब 4 से भाग करेंगे, 4 5 20, 4 6 24, 4 दूनी के 8, 4 5 20, तो ये 56.25% बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 56.25%। चलिए आप अगले वाले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए के 5 की दर से बेचे जाते हैं। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो पिछला प्रश्न आप 10 वाला किए सेम वैसे ही करिए। वस्तु है यहाँ पे रुपया है। तब वस्तु और रुपया, तो रुपया के सीट पे आपको रुपया रखना है, वस्तु के सीट पे वस्तु रखना है। तो रुपया 5 है, अब वस्तु यहाँ पे 6 है। यहाँ पे रुपया 6 है, अब वस्तु 5 है। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए आप, इसका गुणा इसमें, तो ये 6 6 के 36 माइनस 5 25। अब ये 25 आ जाएगा नीचे, गुणे कितना 100%। तो ये 25 चौ के 100 हो गया और 36 में से 25 घटेगा तो 11 बचेगा। तो 11 गुणे 4% यानी मिलेगा 44%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 44% का लाभ। तो ये ऑप्शन सी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, 44% का लाभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। कुकर एक वस्तु 21 रुपये में, कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। यानी क्रय मूल्य का जो नंबर है वो हानि के नंबर के बराबर है, हानि प्रतिशत के नंबर के बराबर है। तो उसका क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो हानि के केस में देखिए ये 21 दिया, तो 21 में सबसे पहले आप 100 का गुणा करिए। इसका 2 फैक्टर ऐसा करिए जिसका योगफल 100 के बराबर हो। हानि के केस में दोनों गुणनखंडों का योगफल 100 के बराबर होना चाहिए। तो 7 तरीके 21 हुआ, तो ये 0 70 हो गया, 30 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो इसका योग 100 के बराबर हो गया। जब योग 100 हो जाएगा तो यहाँ पे दोनों नंबर आपके
दोनों नंबर यहाँ पे आपके ऑप्शन बनाए जाते हैं, ये 70 वाला भी और 30 वाला भी। तो आपका CP 70 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। 30 प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 30 या 70। क्वेश्चन नंबर 13 को सभी लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। लागत मूल्य क्या है? अब यहाँ लाभ वाले केस में 75 ये हो गया, 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसका दो फैक्टर ऐसा करिए जिसका अंतर 100 के बराबर हो। तो ये 15 5 75, एक जीरो यहाँ बढ़ेगा, एक जीरो ये होगा। अब इसका अंतर कितना हो गया? अंतर 100 हो गया। तो जब अंतर 100 हो गया तो इसमें जो छोटा वाला नंबर होता है लाभ में, वो आंसर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 50। 50 लागत मूल्य इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक सेव की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेव ज़्यादा खरीद सकता। तब सेवों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी? अब आप 14 नंबर का सॉल्यूशन देखिएगा सभी। 20% कम, तो 54 का 20% कम कितना होगा? 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? जीरो से जीरो कट गया, 2 एकम 2, इसको 2 से काटिए मत, डायरेक्ट 2 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो ये बनेगा 108, बटा में 10 से तो ये दशमलव लग जाएगा। तो ये कमी किया गया 10.8। तो आप कहेंगे कि 10.8 रुपया कम होने से आपको 10 गो सेव अधिका मिल गया। और जब 10 गो सेव अधिका मिल गया तो एक सेव का आप CP निकाल दीजिए, कितना होगा? एक सेव का मूल्य निकालेंगे तो आप डायरेक्ट 10.8 में 10.8 में आप 10 से भाग कर दीजिए, 10 से भाग कर दीजिए। जब इतना एक सेव का यहाँ पे मूल्य मिल गया 10.8 बटा में 10। अब आपसे पूछ रहा है प्रति दर्जन का मतलब 12 का, 12 का। तो इस नंबर को हल कराएंगे तो ये 10.8 बटा 10 गुणते 12, ये 12 आठे के 96 हो गया, 12 आठे 96, 12 एकम 12, एक अंक पे दशमलव है, एक और बढ़ेगा तो ये यहाँ पे लग जाएगा। तो जो कम किया गया प्रति दर्जन मूल्य होगा वो 12.96 रुपया प्रति दर्जन होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु की कीमत 21% कम की गई तो 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता। तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है? अब 100 का 21% कम हुआ तो कम वैल्यू निकालिए, कितना कम हुआ? 21 बटा 100, 100 कट गया, 21 रुपया कम हुआ। तो 21 रुपया की वजह से आपको 3 किलोग्राम वस्तु अधिक मिल जा रहा है। तो 21 रुपया में जब 3 किलोग्राम मिल रहा है तो 1 किलोग्राम का भाव कितना होगा? यहाँ पे नया भाव कितना हो जाएगा? तो नया भाव जब आपको पता करना है तो 21 में 3 का भाग कर दीजिए, 3 साते 21। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 रुपया पर केजी। तो ये ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदे। उसने एक साइकिल 20% हानि पर और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान हो तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ मानिए कि ये 1500 रुपये में दोनों खरीद के लेकर आया है। अब ये पहला मान लीजिए पहले का CP ए होगा और दूसरे का CP दूसरे साइकिल का बी होगा।
अब पहले वाले को 20% हानि पे बेच रहा है, तो 20% हानि का मतलब 80% पे बेच रहा है, और यहाँ 20% लाभ पे, तो ये बनेगा 120%। ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब ये परसेंट से परसेंट कट गया और जीरो से जीरो कट गया, ये 4 दूनी के 8 हो गया और ये 4 तिहाई 12, तो 2 ए बराबर 3 बी, तो ये ए बटा बी बराबर 3 बटा में 2 हो गया। तो आप कहेंगे कि पहली वस्तु का सीपी 3 यूनिट और दूसरी वस्तु का सीपी 2 यूनिट, और दोनों मिला करके जो सीपी बन रहा है वो 5 यूनिट, तो ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1500 को। तो 1 यूनिट का नंबर कितना हो जाएगा? 300। जब 1 यूनिट का 300 हुआ तो पहली वस्तु का निकालना है, 300 से गुणा कर दीजिए, तो ये मिलेगा 900। तो पहली वस्तु का सीपी होगा 900 और दूसरी वाले का होगा तो 300 से इसमें गुणा कर दीजिए आप, तो ये मिलेगा 600। तो 900 और 600, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 600 और 900 रुपया, ये बनेगा आपका आंसर। क्लियर? चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। एक व्यापारी 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़े 20% हानि पर और दूसरा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान हो तो उनका क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये 19,500 दिया, तो आप यहाँ पे ले लीजिए कि पहले का सीपी मान लीजिए ए होगा और दूसरे का बी होगा। अब इसको 15% हानि पे 20% हानि पे बेच रहा है, तो ये 80% हो जाएगा, और इसको जब बेचेगा 15% लाभ पे तो इसको मिलेगा 115%। अब ये बराबर हो गया, ये परसेंट से परसेंट कट गया, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छः के 30, ये 5 दूनी के 10 और 5 तिहाई 15, तो ये ए बटा बी में बनेगा 23 बटा में 16। क्लियर? तो पहले का सीपी हो गया 23 और दूसरे का हो गया 16। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 39 यूनिट बराबर 19,500। अब इसको 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39, 13 एकम 13 और 13 पाँचे 65, फिर 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, 500। तो 1 यूनिट का नंबर आपका मिला 500। अब इसमें 500 से गुणा करेंगे ए वाले में, तो ये 23 गुणते 500, तो ये बनेगा 00, 5 तिहाई 15 को 5 1 5 10 1 11, 11,500। अब बी वाले का मिलेगा 16 गुणते 500, तो ये 16 पाँचे 80, 8,000। क्लियर? तो 11,500 और 8,000, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11,500 और 8,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि कितने प्रतिशत की है? अब यहाँ पे बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो आप मानिए कि यहाँ पे 36 वस्तु इसके पास है, तो एक वस्तु को 1 में बेचा होगा तो 36 को बेचेगा तो इसको 36 मिलेगा। यहाँ 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो इसका मतलब कि इसका हानि हो गया 4 का। तो यहाँ पे आप सीपी निकालेंगे तो हानि के केस में सीपी बड़ा होता है, इसका मतलब कि 40 हो जाएगा आपका सीपी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हानि परसेंट बराबर क्या होगा, तो ये 4 बटा में 40 और गुणे 100%। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 10 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये मिलेगा 10%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 10%, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। अब मानिए कि 1 मीटर कपड़े को वो 1 रुपये में बेचता होगा, तो उसको एसपी कितना मिलेगा? 33 रुपया मिल गया।
यहाँ 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसका मतलब कि इसका प्रॉफिट जो बना वो 11 बन गया। अब आपको सीपी निकालना पड़ेगा, तभी जाके लाभ परसेंट निकलेगा। तो लाभ के केस में जो सीपी होता है वो छोटा होता है, तभी जाकर के आपको लाभ होगा। तो इसका मतलब कि 22 रुपये में ये खरीदा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे कितना 100%। 100% 11 एकम 11, 11 दूनी के 22, 2 से काटेंगे ये मिलेगा 50%। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 50%। 19 का आंसर होगा 50%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम में खरीदा होता और 5 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इस प्रश्न का सभी लोग आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका आंसर सभी लोग देखिए। यहाँ पे मान लीजिए कि सीपी आपका 100 बनेगा, 100 है, तो आप 20% लाभ पे इसको बेच रहे हैं। तो जब 20% लाभ पे आप इसको बेचेंगे तो इसका मतलब कि 120 में बिक रहा है। अब यहाँ पे 20% कम में खरीदने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो न्यू सीपी बनेगा, न्यू सीपी इसका बनेगा वो हो जाएगा 80, नया सीपी 80 हो गया। अब कह रहा है 5 रुपया कमे में बेचिए, जो यहाँ पे एसपी आपका ये मिला है इससे कमे में बेचिए तो आपको 25% का लाभ होगा। तो इस पे 25% का आपको लाभ होगा। तो इसका 25% निकालेंगे तो ये 80 गुणे 5/4 ये बनेगा 80 गुणे 125/100 यानी 5/4, 4 दूनी के 8, अब 20 25 100, तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप कितना यूनिट कम में बेच रहे हैं, 20 कम में बेच रहे हैं। तो कम बराबर कम यानी 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 1 यूनिट का नंबर हो जाएगा 5 एकम 5 अब 5 चौके 20। तो 1 यूनिट का नंबर होगा 1/4। 1 यूनिट का नंबर मिला 1/4। अब आपसे सीपी पूछा जा रहा है, तो सीपी ये आपका यही है सीपी। अब ये 100 में 1 यूनिट से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा करिए, काटेंगे कितना आ जाएगा 25। तो इसका जो क्रय मूल्य बनेगा वो 25 बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 25। चलिए आप 21 वाले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती और उसे 10.5 रुपये कम कीमत पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब उसी प्रकार से आप मानिए कि माना इसका जो सीपी है वो 100 है। अब यहाँ पे ये 25% लाभ पे बेच रहा है, तो जब 25% लाभ पे बेचेगा तो 125 पे बेच रहा है, तो ये एसपी हो गया। अब यहाँ पे ये 20% कम पे खरीद रहा, अब जो 100 में खरीद रहा है, अब यहाँ पे इसका जो न्यू वाला सीपी बनेगा वो 80 हो जाएगा। अब 10.5 रुपये कम में बेचता तो उससे 30% का लाभ होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है 30% का लाभ, 30% का लाभ। तो इसको आप हल करेंगे तो 80 गुणते 130/100 बनेगा। 0 से 0 कट गया, 8 तरीके 24 को 4 2 8 2 10 104 हो गया। यहाँ से कितना ये कम नंबर हो गया, तो 21 कम हुआ, 21 कम हो गया। तो कम बराबर कम 21 रिप्रेजेंट कर रहा है, और 10.5 का मतलब 21/2, 21 से कम 21, 21 से कम 21। तो एक का नंबर निकला, 1 यूनिट का नंबर निकला 1/2। अब आपसे सीपी पूछा जा रहा है, तो इसी में गुणा कर दीजिए, इसी नंबर में 100 में। तो 100 गुणते 1/2 कितना बनेगा 50। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 50, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम लोग टेस्ट सीरीज 2 के
सभी प्रश्नों को आपको मैंने हल करा दिया है, आंसर के जारी करा दिया है। आप सभी से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको गणित से हर प्रकार के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हम लोग हल कराने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।